कंपनी हाय 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 हाय। अडानी ग्रुप पर अक्सर यह इल्जाम लगता आया है कि वह पावर प्लांट के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर रैयतों की जमीन ले लेती है और बदले में नौकरी देने का वादा तो करती है, लेकिन समय आने पर ठेंगा दिखा देती है। कुछ ऐसे ही आरोप एक बार फिर अडानी ग्रुप पर लगने शुरू हो गए हैं अपने राज्य झारखंड के गोड्डा जिले में। दरअसल आज 31 मार्च को गोड्डा में स्थित अडानी पावर प्लांट के बाहर सैकड़ों की संख्या में रैयतों ने भारी बवाल मचाया। वह कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर अडानी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान रैयतों और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प भी हुई। दरअसल यहाँ के रैयतों का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने उनके साथ धोखा किया है। पावर प्लांट के नाम पर उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन बदले में नौकरी देने का जो वादा कंपनी ने किया था उससे मुकर गई। बोला कि अडानी और इनोव और अडानी और इनोव दोनों एक ही चीज है। लेकिन सबसे पहला जो बोला चोर मसेरव है, चोर अडानी इनोव है, इनोव अडानी है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और उसके बदले में जो जमीन मिला है 5,50,000 रुपया दिया गया है। फ्री मुफ्त में नौकरी नहीं मिला है किसी को, 5,50,000 रुपया दिया गया है। डोनेशन का नौकरी है। 5,50,000 रुपया फ्री में काम कराया, फर्जी कागज में 5,50,000 दिया गया है। 5,50,000 देने के बाद 5 साल सब फर्जी कागज पे काम करवाया, 1 टका नहीं दिया। अब फर्जी पेपर दिया हमको, फर्जी पेपर, इंटर्नशिप का पेपर नहीं दिया ये लोग, फर्जी पेपर कंपनी। आज रेलवे में भरने जाएंगे हमको एचआर मारपीट करवा रहा है, पेरोल पे रखो। एचआर अभी मारपीट करवा रहा है। बताइए, लाठी चार्ज करवा दिया, उसका हाथ फुला दिया मार के। मतलब आज जमीन दिया हम तुमको बैठने के लिए। गाँव देहात से सीखना चाहिए। एचआर के साथ एचआर किया, बोला मारो इसको, एचआर या जो सी बच्चन है ना, वो इसको मारो। वो इसका गार्ड साहब आया जो अभी यहाँ सिक्योरिटी में है, वो मार के पूरा वही बुला दिया। गाँव के आदमी में कहता कि नहीं बैठो, उसको खाने दो, सब आप बैठाए तो भगा रहे। रैयतों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब पावर प्लांट के लिए उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा था, तब कंपनी ने उन्हें स्थायी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कंपनी अपने वादे से मुकर गई। स्थायी रोजगार का वादा करके उन्हें ठेका मजदूर के रूप में काम पर रखा जा रहा है। पहले तो रैयतों को इनोव कंपनी के जरिए अस्थायी रोजगार दिया गया। रैयत इस आस में थे कि इसके जरिए उन्हें स्थायी रूप से अडानी कंपनी में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के इन्हें दूसरी ठेका कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस वादा खिलाफी के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए आज तमाम रैयत पावर प्लांट पहुंचे थे। इनकी मांग है कि इन्हें अडानी कंपनी में स्थायी रूप से नौकरी दी जाए, लेकिन देखते ही देखते रैयतों और पावर प्लांट के सुरक्षा गार्डों के बीच बहसबाजी झड़प में तब्दील हो गई, जिससे प्रदर्शन और उग्र हो गया। रैयतों के आरोपों के अनुसार कंपनी के गार्डों ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। इसके बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस को बुलाया गया ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। मीडिया को आप नहीं रोक सकते सर, मीडिया को आप नहीं रोक सकते। मीडिया जब तक कोई बात करने नहीं आएगा तब तक हम लोग का अनशन चालू रहेगा। अभी बताया जा रहा है कि मारपीट की भी घटना हुई है। मारपीट पहले इधर से हुआ है, तब इधर से कोई किया होगा। एम्प्लॉय के साथ मारपीट हुआ है, उधर से ही हुआ है हमारे भाई का। अच्छा, आप लोगों को मारपीट हुआ? हम लोग के साथ मारपीट हुआ किया है? कौन कौन किया मारपीट? एचआर बोला सिक्योरिटी वाले को कि तुम ये लोग को मार के भगा दो बाहर। हाँ, एक बंदे का सर्ट भी पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी को कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है। किसको जिम्मेदार बता रहे हैं आप? हम एक्जीक्यूटिव को जिम्मेदार बता रहे हैं। एक्जीक्यूटिव, सीनियर एक्जीक्यूटिव। यहाँ का मैनेजमेंट जिम्मेदार है इस चीज का। मैनेजमेंट है, यहाँ का मैनेजमेंट। नाम क्या है?
सर यहाँ झा सर है ना, रमेश झा सर है जी, अभी रिटायर नहीं हुआ, अभी पन्ना पांडा है, प्रसून चक्रवर्ती है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे रैयतों का कहना है कि वे ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब अडानी पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हों। अभी कुछ दिनों पहले झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में अडानी द्वारा अधिग्रहित जमीन और शर्तों की अवमानना पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि अडानी ने पावर प्लांट स्थापित करने के लिए गोड्डा में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही प्रदीप यादव ने अडानी समूह द्वारा पर्यावरण नियमों की अनदेखी और राज्य को तय 25% बिजली आपूर्ति नहीं करने का मुद्दा भी सदन में उठाया था। उन्होंने सदन से इस मामले में जांच करने के लिए जांच कमेटी गठित करने की अपील की थी। उनके आग्रह पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन कर लिया गया है। अब देखना होगा कि रैयतों के आक्रोश और प्रदीप यादव के आरोप